गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज बच्चों हम एक नए चैप्टर की बात करने चल रहे हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। और आधा टॉपिक अभी आपकी 11th क्लास में है और इसका बाकी का पोर्शन आपका 12th क्लास में है। तो जब आप 12th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो 11th क्लास का पूरा बेसिक आपके काम आएगा। इसलिए इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से करना है, फार्मूले वगैरह बहुत अच्छे से आपको याद करके रखना है। तो हम सबसे पहले बात करें कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन बनती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशिएशन। And suppose we have a variable y and we have to differentiate with respect to x, then this differentiation is denoted as dy upon dx. dy upon dx means d upon dx of y. This is the इसकी ये मीनिंग। ओके, एंड नाउ अगर हम सपोज करें, लेट सपोज y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कोई एक फंक्शन है, देन dy upon dx can be written as d upon dx of fx. And the definition or formula of dy upon dx equal to limit del x tends to 0 fx plus del x minus fx अपॉन del x। ये आपका एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन जाता है। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स आपने लिखा ही है। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ए पर मान लीजिए हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखना चाहते हैं, तो इसको लिखेंगे एफ डैश ए, देन डेल एक्स कैन बी चेंज इनटू ए स्मॉल क्वांटिटी एच, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन के जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। और इनको यूज करते हुए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको करके बताएंगे। और ये अभी सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले तो इस फॉर्मूले से करेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी इनिशियो मेथड क्या होता है उससे कुछ क्वेश्चंस आपको करके बताएंगे कि जो फार्मूले भी आते हैं वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो भी हम आपको करके बताने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। तो एक्स इक्वल टू 10 पर इस फंक्शन की वैल्यू हमें बतानी है। डेरिवेटिव क्या होगा इसका, एक्स इक्वल टू 10 पे ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं कि कितना निकलेगा। तो फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड एफ डैश एक्स का अभी हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0। यहाँ पर अगर हम कह दें एफ डैश ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड एफ एक्स प्लस एच। यहाँ पर एक्स की जगह हम एक्स प्लस एच रख दें, तो एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स हमारे पास यही है एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 भी आएगा। ये देखिए एक्स प्लस एच का मतलब हो जाएगा एक्स की जगह हम एक्स प्लस एच रखें तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस एफ एक्स, ये पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एच। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो लिमिट एच टेंड टू 0, इसको ओपन कर दें ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच एक्स माइनस 2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एच। एंड ना यहाँ पर हम माइनस साइन भी अंदर ले जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 0
और यहाँ पर अगर हम h कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा h माइनस 2h अपॉन h, तो h से h कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आया लिमिट h टेंड टू 0 h माइनस 2h। और अब अगर हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब h की जगह 0 रख दें तो हो जाएगा 0 माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2x। तो बच्चों यहाँ पर f डैश एक्स स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 2x। और अब हमें इसकी वैल्यू देखनी कहाँ है, एट x इक्वल टू 10 पर। तो f डैश एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट x इक्वल टू 10, तो x की जगह यहाँ पर 10 रख देंगे तो माइनस 2 इंटू 10 इक्वल टू माइनस 20। तो इस तरीके से हमें जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन का डिफरेंशियल कर लेंगे, और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी है तो वो पॉइंट हम वहाँ पे पुट कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे ले लिया है, और आप देख पा रहे होंगे कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एमपी 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एट x इक्वल टू माइनस 1। x इक्वल टू माइनस 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू हमें डेरिवेट की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू माइनस 1 पर, और साथ में ये भी प्रूव करना है कि f डैश 0 प्लस 3f डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों चूंकि हमें यहाँ पर f डैश माइनस 1 का यूज करना है और x इक्वल टू माइनस 1 की वैल्यू भी निकालनी, दैट इज सेम, तो दोनों काम हम यहाँ पर एक साथ कर लें। तो यहाँ अगर हम ये फंक्शन सबसे पहले लिख लें f डैश x इक्वल टू दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और अब हम यहाँ निकालें f डैश माइनस 1 की वैल्यू। तो f डैश माइनस 1 और f डैश 0 दोनों वैल्यू निकालनी है। तो मान लीजिए चलिए हम पहले f डैश माइनस 1 निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो क्योंकि माइनस 1 पे पहले पूछिए तो लिमिट h टेंड टू 0 फॉर्मूला लिख रहे हैं f माइनस 1 प्लस h माइनस f माइनस 1 अपॉन h। ये हमने जो f डैश a का फॉर्मूला आपको बच्चों बताया था वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, और अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम f डैश माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0। और दूसरा काम ये भी कर सकते थे कि डायरेक्ट पहले हम f डैश x निकालते और उसमें हम x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 1 रख लेते जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। तो ये दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अभी f माइनस 1 प्लस h का मतलब हुआ कि यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1 प्लस h रख दें, तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस h माइनस 5, ये f माइनस 1h हुआ। और माइनस f माइनस 1 की बात करेंगे तो 2 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5 अपॉन h, ये हमने टोटल मिलेगा। ओके चलिए अब हम इसको सॉल्व करें तो लिमिट h टेंड टू 0 2 इंटू माइनस 1 प्लस h होल स्क्वायर को अगर हम ओपन कर दें तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, और ये ऐसे ही बना रहेंगे माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस h। मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लिमिट अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। चलिए मल्टीप्लाई अगली लाइन में करेंगे, माइनस 5 और माइनस 2 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 माइनस 5 अपॉन h। और अब हम इसको देखें तो लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 3 प्लस 3h माइनस 5, और ये माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 अपॉन h। तो इस केस में ये आएगा लिमिट h टेंड टू 0 और 2h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 3h, तो माइनस h,
और अगर हम यहाँ देखें तो नंबर आपके पास क्या हो गए 6 + 2 8 और 8 - 5, तो आपका हो जाएगा, सॉरी ये -3 भी है साथ में, तो ये -5 - 3 -8 + 8 का कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से h हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2h - 1/h, और h से h कैंसिल। और अब अगर यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, चलिए अगली स्टेप में करें, लिमिट h टेंड टू 0 2h - 1, और अब अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो 2 × 0 - 1, दैट इज हमारे पास f'-1 की वैल्यू यहाँ पर -1 आ गई है, और अभी हम f'0 निकालेंगे और फिर इसको वहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब देखिए हम f'0 भी निकालेंगे इसके बाद, और f'-1 की वैल्यू की ज़रूरत हमें पड़ेगी अभी, तो इसको हमने साइड में लिख लिया है और इसको हम अभी आपको यूज करेंगे। तो अभी हम क्या निकालने चल रहे हैं, इसके बाद हम निकालेंगे f'0। f'0 बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगा जैसे अभी हमने किया था। नाउ हम कहें f'0, तो f'0 के लिए क्या बोले, लिमिट h टेंड टू 0 f'0 + h -f'0/h। तो यहाँ पर फिर से हमने वही फॉर्मूला लगा दिया, और अब हम f'0 + h अगर यहाँ पे लिखें तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर x की जगह 0 + h लिख देंगे, तो 2 × 0 + h होल स्क्वायर + 3 × 0 + h -5, और जब हम f'0 बात करेंगे तो x की जगह 0 लिख देंगे, तो 0 + 0 -5/h। ये आपका आएगा लिमिट h टेंड टू 0 2h² + 3h - 5 + 5/h कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पर हम h कॉमन ले लें तो आ जाएगा 2h + 3/h, h से h कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 2h + 3, और अब अगर हम लिमिट यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जैसे h की जगह 0 रख दें, 2 × 0 + 3 = 3, तो इस तरीके से f'0 की वैल्यू बच्चों कितने आ गई 3। तो ये दोनों हमने यहाँ पे निकाल लिए। x = -1 पर फंक्शन की वैल्यू का मतलब था कि f'-1 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है -1, और अब अगर हम यहाँ देखें कि f'0 + 3 × f'-1 क्या आएगा, तो f'0 हमने क्या निकाला है 3 + 3 × f'-1 की वैल्यू -1 है, तो 3 - 3 = 0, और हमें यही लाना था। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर लिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब हम यहाँ पर आगे के दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और अब हम बच्चों बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल या AB इनिशियो मेथड, और इस मेथड पर एक क्वेश्चन बनता है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है कि जो फार्मूले हम अभी पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के, वो कैसे डेरिवेट होते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, वो चीज़ यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए फार्मूला होता है, मान लीजिए हमें कोई फंक्शन f(x) है, उस फंक्शन f(x) का डिफरेंशियल निकालना है, तो फार्मूला बनेगा लिमिट h टेंड टू 0 f(x + h -f(x)/h। ये फार्मूला होगा, और इस फार्मूले का यूज करते हुए हम यहाँ देखेंगे कि फार्मूले कैसे निकलते हैं। सबसे डिफरेंशियल का सबसे बेसिक फार्मूला है कि d/dx(x⁴n), और ये फार्मूला होता है n(x⁴n - 1). ओके, तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे कि ये n(x⁴n - 1) आखिर आता कहाँ से, कैसे आता, तो उसका डेरिवेशन हम यहाँ पे करने चल रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। चलिए बच्चों, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। x⁴n का डिफरेंशियल हमें निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लिखा हो या AB इनिशियो मेथड लिखा हो, एक ही बात है। तो यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा हमारा f(x = x⁴n), तो f(x + h) क्या हो जाएगा,
जहाँ x लिखा है वहाँ x प्लस एच लिख देंगे, तो x प्लस एच टू दी पावर m। फार्मूला क्या लगा दें, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो हम यहाँ पर किसका डिफरेंशियल निकालने चले हैं, x टू दी पावर n का। तो लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच, अभी हमने देख लिया यहाँ पर क्या आया है, x प्लस एच टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n अपॉन h। तो इसको हम देखें तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ अगर हम x कॉमन ले लें तो पावर लगी है n, तो बाहर आ जाएगा x टू दी पावर n, तो अंदर क्या बनेगा 1 प्लस और x से डिवाइड हो जाएगा h अपॉन x टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n अपॉन h। तो लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर x टू दी पावर n हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस h अपॉन x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन h। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड टू 0 x टू दी पावर n हमने कॉमन लिया, यहाँ 1 प्लस x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा दें जो कि आपने पढ़ा है, तो हो जाएगा 1 प्लस nx, तो n इंटू h अपॉन x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी चलता जाता है ये, और माइनस 1 यहाँ पीछे लगा है तो माइनस 1 लगा देंगे अपॉन h। ये माइनस 1 और ये प्लस 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 x टू दी पावर n, और 1 से 1 कैंसिल हो गया तो n इंटू h अपॉन h प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू h स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस ऑन चलता जाएगा अपॉन h। अभी हम बच्चों यहाँ पर h का डिवाइड कर देंगे ऊपर सब जगह, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 x टू दी पावर n, h का डिवाइड करेंगे तो बचेगा n इंटू 1 अपॉन x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू h अपॉन x स्क्वायर प्लस वन। इसी तरीके से आगे सारी h की टर्म होंगी, अभी h आया है फिर h स्क्वायर आएगा फिर h क्यूब आएगा, इस तरीके से h आपका जाता जाएगा। अब अगर यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर दें तो ये आगे की सारी टर्म h की जगह 0 रखेंगे, h स्क्वायर 0 हो जाएगा, h क्यूब 0 हो जाएगा, आगे की सारी टर्म 0 हो जानी है। हमारे पास बचेगा n इंटू 1 अपॉन x प्लस 0 प्लस 0 प्लस वन चलता जाएगा ये, तो हमारे पास आ रहा है x टू दी पावर n इंटू 1 अपॉन x पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो n x टू दी पावर n माइनस 1। और बच्चों हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1। यही फॉर्मूला हमने आपको लिख के बताया था स्टार्टिंग में कि x टू दी पावर n का डिफरेंशियल होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशियल का सबसे बेसिक फार्मूला है और सबसे ज़्यादा ये फार्मूला अप्लाई होता है क्वेश्चंस में, तो ये आपको याद होना चाहिए और साथ में ये पता भी होना चाहिए कि ये किस तरीके से डेरिवेट होके आता है, किस तरीके से निकल के आता है। बच्चों हमने एक तरीके से बताया, यहाँ पर हम एक दूसरे तरीके से भी बता सकते थे इस जगह इसको एडजस्ट करके, जो हमने फार्मूला बताया है n a टू दी पावर n माइनस 1 लिमिट में, तो उससे भी हो सकता है कुछ बुक वाले उस तरीके से कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। हमने आपको यहाँ इस तरीके से बता दिया है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, आपका मेथड सही होना चाहिए। ओके, अभी बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है e पावर x का आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहें, डिफरेंशियल कहें, डेरिवेटिव कहें, एक ही बात है। तो फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e पावर x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हो या ए बी इनिशियो मेथड लिखा हो या फार्मूला मेथड लिखा हो, तीनों तरीके एक ही हैं, एक ही तरीके से हम यहाँ पे इनको करने वाले हैं। तो यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, हियर एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, और अगर हम एफ एक्स प्लस एच की बात करेंगे
तो क्या हो जाएगा e पावर x प्लस एच। ओके, एंड नाउ हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यहाँ पर फॉर्मूला लगाए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला है और हमें किसका निकालना है, ई पावर एक्स का। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 ई पावर एक्स प्लस एच माइनस ई पावर एक्स अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0। यहाँ से ई पावर एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ई पावर एच माइनस 1 अपॉन एच। एंड नाउ लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x। यहाँ e पावर x का बच्चों फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर अप्लाई कर दें हम तो क्या होता है e पावर h, तो 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी अपॉन एच। यहाँ पर हम आपकी सुविधा के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। ई पावर एक्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है ई पावर एक्स का। आपको मालूम होता है, नहीं मालूम है तो नोट कर लीजिएगा। तो अभी हम यहाँ पर साथ में क्या था, पावर एक्स माइनस 1, तो हम यहाँ पर -1 लिखेंगे लास्ट में -1। ओके, एंड नाउ लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x 1 से 1 हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा h प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी अपॉन h। एंड नाउ h से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 ये हो जाएगा e पावर x 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस वन। आगे की टर्म जितने भी होंगे सब में h आ रहा होगा। और अब अगर हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें दैट इज h की जगह 0 रख दें तो ई पावर x 1 प्लस 0 प्लस चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया ई पावर x। और बच्चों ये हमें मालूम होता है कि d अपॉन डी एक्स ऑफ ई पावर x इक्वल टू ई पावर x, मतलब ई पावर x का डिफरेंशियल ई पावर x ही रहता है। ये हमने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया। ओके बच्चों, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें साइन x का हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल करना है। और ये देख सकते हैं आप MP 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस तरीके का क्वेश्चन कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशियल निकालना फर्स्ट प्रिंसिपल से इम्पॉर्टेंट होता है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉस एक्स, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम किस तरीके से इसको करें। यहाँ पर जो फंक्शन हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और अगर हम एफ एक्स प्लस एच देखें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच। एंड नाउ हम यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दें, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला होता है। तो हमें किसका निकालना, साइन एक्स का, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0। और अब हम यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या रखने वाले हैं, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। और अब बच्चों यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला लगने वाला है
और वो क्या, साइन सी माइनस साइन डी। यस, ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 एंड साइन सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ सी की जगह एक्स प्लस एच है और डी की जगह एक्स है अपॉन एच। बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है। लिमिट एच टेंड टू 0, 2 cos, ये हो जाएगा 2x प्लस एच अपॉन 2 एंड साइन एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, h अपॉन 2 अपॉन h। ओके, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, दो काम कर लें। एक तो यहाँ साइन h अपॉन 2 है, नीचे भी हम h अपॉन 2 अगर बनाएं, क्यों ऐसा क्यों करें, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 वाला हम फॉर्मूला बनाना चाहेंगे। तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। हम लिमिट सेपरेट कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंड टू 0 cos 2x प्लस h अपॉन 2 एंड लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। हमने दोनों लिमिट अलग अलग यहाँ पे कर ली हैं। और अब अगर यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो h की जगह 0 रखते हैं, h की जगह 0 रखें तो देखो क्या आएगा, cos 2x प्लस 0 अपॉन 2 और ये 1 हो जाता है। क्यों 1 हो जाता है, तो फॉर्मूला हमने मालूम है, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता है। तो अब आपका देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड अगर कर देंगे, ये आपका हो जाएगा cos 2x अपॉन 2 दैट इज cos x। और इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि साइन x का डिफरेंशियल cos x होता है। ये सारे फॉर्मूले अभी हम एक साथ आपको लिखवाएंगे, बताएंगे, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट और जो अच्छे फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ पर आपको डेरिवेट करके बता रहे हैं कि आखिर ये फॉर्मूले आते कैसे हैं। ओके, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन लिया है सेकेंड। तो हमें सेकेंड का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है और एमपी 2014 में पूछा जा चुका है। तो फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड, और एफ एक्स प्लस एच अगर हम लिखेंगे तो इसको क्या लिख दें, सेक एक्स प्लस एच। ओके, एंड नाउ हम क्या करें कि फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा दें कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच हमारे पास है सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंड टू 0 सेक थीटा सेक ए माइनस सेक बी, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक एक्स प्लस एच को लिख दें 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन एच। अभी हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एच को आगे लिख लेते हैं, जिससे अपॉन में लिखने से बच जाएंगे बार बार, ये यूँ लिख लिया। और अब हम यहाँ पर cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा cos x माइनस cos x प्लस एच। और यहाँ पर बच्चों cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगने वाला है। cos c माइनस cos d, ये फॉर्मूला आपको मालूम है, 2 sin t प्लस d बाई 2 एंड sin d माइनस t बाई 2। बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन h, यहाँ न्यूमरेटर में फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 sin x प्लस h अपॉन 2 एंड sin d माइनस t। तो x प्लस h माइनस एक्स अपॉन 2 और नीचे
आपका ये बना रहेगा cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, हाँ? और ये देखिए लिमिट h टेंड टू 0 2 साइन, ये 2x हो जाएगा, 2x अपॉन 2 करेंगे तो x प्लस एच अपॉन 2, और ये बचेगा साइन h अपॉन 2, और ये जो हमारा h आगे चल रहा है इसको हम यहाँ लिख लें, और बाकी cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ h/2 बनाना है। ये साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला लगाने के लिए तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो ये 2 से 2 आपका बैलेंस हो जाएगा। और अब हम अलग अलग अगर कर लें तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन x प्लस एच अपॉन 2 अपॉन कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, ये लिमिट हमने अलग कर ली। और ये लिमिट हम अलग कर लें कि लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2, ये हमने ऐसा इसलिए बना लिया कि साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और उसकी जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम होता है कि थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर तो हम 1 लिखने वाले हैं, यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें। अगर लिमिट अप्लाई कर दें मतलब h की जगह हम 0 लिख दें, तो साइन x प्लस 0 अपॉन नीचे भी आ जाएगा cos x प्लस 0 इंटू कॉस एक्स, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो अभी हम इसको यूँ लिख दें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टैन एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स। तो अब ये बच्चों देखिए फॉर्मूला आपका निकल आया है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया है कि सेक एक्स का फार्मूला हम किस तरीके से बनाते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स टैन एक्स। ओके, चलिए बच्चों अभी हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना सिखा दिए। हमने यहाँ पे 2 या 3 सिखा दिए हैं, बाकी आप निकाल लीजिएगा उसी तरीके से। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अंडर रूट एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अंडर रूट एक्स वाला फार्मूला भी बहुत यूज होता रहता है, और ये कैसे निकलता है इसका फार्मूला और क्या निकलता है वो दिखेगा। तो यहाँ हम देखें तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स, और अगर हम एफ एक्स प्लस एच की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच। और अब हम यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला अगर लगा दें डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो हमें किसका अंडर रूट निकालना है, किसका डी अपॉन डी एक्स निकालना है अंडर रूट एक्स का। तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच है अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन एक्स। और बच्चों यहाँ पर अब हम इसको अगर एज इट इज देखें तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। तो न्यूमरेटर को अगर हम रेशनलाइज करें तो यहाँ माइनस साइन है, प्लस साइन लेके हम ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट एच टेंड टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन एच इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। तो हम यहाँ देख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड टू 0, ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एच अपॉन एच अंडर रूट एक्स प्लस एच
प्लस अंडर रूट एच, तो h से h कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस h प्लस अंडर रूट x। और अब हम यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें, जैसे कि h की जगह 0 रख दें, तो 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 0 प्लस अंडर रूट x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। तो बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अंडर रूट x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। ये फॉर्मूला बन गया है और इसको हमें लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, लेकिन ये हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये कैसे आया। तो अब बच्चों इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करिएगा। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल के दिए होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स में होंगे, कुछ एक्सरसाइज में होंगे। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आप अच्छे से और एक्यूरेसी से और फास्टेस्ट मेथड से आप इसको कर पाएंगे। और इसको आप करिएगा ज़रूर फर्स्ट प्रिंसिपल की प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मिलता है। ओके बच्चों, थैंक यू।